Bismillahirrahmanirrahim. Myself is Sajid Ali, and I'm working as a visiting lecturer at the Institute of Management Studies, University of Peshawar. Well, हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. कंटेंट इसमें है, फर्स्ट इसमें है द हिस्ट्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरा इसमें है इंट्रोडक्शन, बेसिक इमोशंस, elements of emotional intelligence, the review. The history of emotional intelligence. In 1990, an article which comprises some ideas called emotional intelligence was published by Peter Solvay of Yale and John Mayer of the University of New Hampshire. It was Daniel Goleman who popularized the term of emotional intelligence to communities in 1995 by his famous book with the same name. वेल हिस्ट्री में यही कहा गया है कि 1990 में पीटर सॉल्वी और जॉन मायर ने एक आर्टिकल में इमोशनल इंटेलिजेंस का तस्वर पेश किया था, लेकिन ये डेनियल गोल्डमैन था जिसने 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस का लफ्ज लोगों में मशहूर किया थ्रू हिज बुक इमोशनल इंटेलिजेंस. अगस्त की गर्म दोपहर डेनियल गोल्डमैन यूनिवर्सिटी की बस में बैठे तो यूनिवर्सिटी के बस के ड्राइवर ने उन्हें मुस्कुराते हुए वेलकम किया. इस बस में अपने अपने फील्ड के माहिरीन मौजूद थे, लेकिन गर्मी की वजह से सबकी हालत बुरी थी. सिर्फ बस का ड्राइवर था जो इस गर्मी में बिल्कुल मुतमईन और अपने काम को पूरी तसल्ली से अंजाम दे रहा था. डेनियल गोल्डमैन ने सोचना शुरू कर दिया कि एक जानिब तो इतने ज्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं और इंतहाई तालीम याफ्ता होने के बावजूद परेशान हैं, जबकि बस का ड्राइवर पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद मुतमईन और काम में खूब मशगूल है. क्यों? इस क्यों पर जवाब डेनियल गोल्डमैन ने अपने फेमस बुक यानी मशहूर जमाना किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में दिया कि एक जमाने में समझा जाता था कि जिंदगी के किसी शोबे में कामयाबी के लिए आदमी का आईक्यू लेवल यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डेनियल गोल्डमैन कहते हैं कि आईक्यू ही सब कुछ नहीं, इससे कहीं ज्यादा ईक्यू है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारी कामयाबी में हमारे आईक्यू का किरदार सिर्फ 20% होता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस का किरदार 80% है. ईक्यू पर दुनिया में बहुत सी तहकीकात हो रही हैं और इन तहकीकात ने साबित किया है कि आदमी का आईक्यू लेवल कम हो लेकिन ईक्यू ज्यादा हो तो आदमी जिंदगी में कहीं ज्यादा कामयाब हो सकता है. लेकिन जिन लोगों का आईक्यू लेवल ज्यादा था और ईक्यू लेवल कम था, उनके पास जिंदगी की तमाम जरूरी चीजें जैसे खुशी, पैसा, खुशगवार ताल्लुकात वगैरह कम थे. ऐसा क्यों? हकीकत में इंसान एक जज्बाती मखलूक है कि हम जिंदगी के ज्यादातर फैसले अपने जज्बात से मुतासिर होकर करते हैं, ना कि लॉजिकल इन्फ्लुएंस के बायस. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी के घर में आग लग जाए और उसके बीवी बच्चे अंदर ही हो तो वो ये नहीं सोचेगा कि आग कितने डिग्री की है या मेरे बचने या जलने के इम्कानात नहीं होंगे, बल्कि वो ये सोचे समझे बगैर फौरन घर में घुस जाएगा कि अपने बीवी और बच्चों को आग से बचा सके. What is emotional intelligence यानी जज्बाती जहानत? Emotional intelligence is the capacity of recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationship. Goldman. यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जज्बाती जहानत का मतलब है कि जब हमें अपने और दूसरों के जज्बात को समझना और उन्हें इस्तेमाल करना आता हो. यानी जो आदमी अपने और दूसरों के इमोशंस को जान सकता है और इस महारत के जरिए या मदद से जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, एंड दैट विल इंक्रीज आवर इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारे पास 8 बेसिक इमोशंस हैं: जॉय, accepted, aware, angry,
sadness, rejected, surprise, fearful. Now we will learn 4 domains, and because of that we can improve our emotional intelligence skills. पहला जो स्टेप है वो है सेल्फ अवेयरनेस, मीन्स खुद को सही जानना, यानी नो अबाउट योर सेल्फ। जैसा कि हमें हमारी खूबियां और खामियां क्या है, यानी हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या है, और किरदार कैसा है, यानी मोटिव या सेल्फ स्टीम। देखिए जी, ऐसा है कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम गुस्से में आके दूसरों को बहुत कुछ कह देते हैं, यानी फला फला, और इसके बाद हमें यानी बाद में एहसास होता है कि हमने गुस्से में आके बहुत कुछ गलत कर दिया। लेकिन इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हमें हर वक्त, हर हालत, यानी हर सिचुएशन में ये इतराक हो, यानी ये मालूम हो कि हम इस वक्त कौन से कैफियत में हैं, यानी इस वक्त कौन से इमोशनल स्टेट में हैं और किस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, यानी क्या फील कर रहे हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि जब भी इंसान को अपनी जज्बाती कैफियत का पता होता है तो कभी भी जज्बात के बहाव में नहीं बहता, बल्कि वो अपने जज्बात को काबू करने के काबिल होता है, यानी उसको कंट्रोल करना आता है। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब तक आपको अपने इमोशंस यानी जज्बात का पता नहीं होता तो आप दूसरों की इमोशंस यानी जज्बात को भी नहीं जान पाएंगे। तो दूसरों के जज्बात को समझने से पहले अपने जज्बात को समझना जरूरी है। अगर आप अपने जज्बात को समझते हो तो दूसरों के जज्बात को भी समझोगे। हमारे पास दूसरा जो डोमेन है वो है मैनेजिंग इमोशन, मींस हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस। इंसान अपने जज्बात, खासकर अपने नेगेटिव जज्बात यानी मनफी जज्बात को दुरुस्त तौर पर मैनेज नहीं करता। तो क्या होता है कि इसके बाद हमारे साथ बुरा ही होता है, तो इससे हम फौरी तौर पर अपने गुस्से और मायूसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस इमोशन के आने के बाद इन्हें जल्द अज जल्द खत्म जरूर कर सकते हैं। So that's why we should learn that how we can manage our emotion. अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बैठे हो या खड़े हो तो वो जगह छोड़कर बाहर चले जाएं और गहरी गहरी सांसें लें, या कहीं बाहर जाएं, वॉक करें। So you can easily change your emotions through changing place. हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो है एम्पैथी। एम्पैथी यानी हमदर्दी का मतलब है कि आदमी दूसरे के जज्बात को खूब समझे, यानी फॉर एग्जाम्पल दूसरों के बारे में एहसास रखना कि क्या उसे क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा। ये हमेशा याद रखिए, जो लोग बुरे होते हैं या दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन लोगों में ये खासियत जरूर पाई जाती है कि उन लोगों में एहसास नहीं होता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिव पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स। वेल, एम्पैथी के साथ एक और वर्ड भी है, इस्तेमाल होता है, यानी तरस खाना, लेकिन हमें सिंपैथी की जगह एम्पैथी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर तरस खाना कोई खूबी नहीं है। एम्पैथी या हमदर्दी हमें दूसरों के मदद के काबिल करती है, और एम्पैथी ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो ज्यादा मुतमईन और कम गुस्से वाले होते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट जो है वो है बिल्डिंग रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर, क्या आप लोगों ने किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा है? जब आप उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आप लोगों के चेहरे पे भी खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। ये हमेशा याद रखिए कि हमारे जज्बात मुतअद्दी होते हैं और एक इन्फेक्शन की तरह फैल जाते हैं। तो ये जान ले, जब भी कोई आपसे गुस्से में बात करे और आप भी उनसे गुस्से में
بات کریں یعنی غصے کے ساتھ غصے سے پیش آئیں تو ساری گفتگو غصے میں ہی ہوگی، اس سے دونوں کا نقصان ہی ہوگا۔ لیکن سامنے والے کے غصے کے باوجود آپ اطمینان سے بات کریں تو اس سے بہت جلد بہت جلد تک حد تک ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا غصہ ختم ہو جائے۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ Negative emotions brings negativity in environment and positive emotions bring positivity in environment. So emotional intelligence کا ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جذباتی ذہانت ہمارے بزنس اور تعلقاتی زندگی میں بہت کام آتی ہے۔